मेरा नाम अंकिता है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इंडो ऑस्ट्रेलिया लाइफस्टाइल चैनल पे। तो प्रीवियसली आप सब ने मेरे मेरी जो जर्नी थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक की, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और काफ़ी लोगों ने उस चीज़ के बारे में मुझसे पूछा कि एजेंट का नंबर वगैरह पूछा, एंड आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे। तो अभी भी आपको किसी को भी एजेंट का नंबर चाहिए, उनका नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं मेलबर्न 26 अक्टूबर को आ गई थी और 29 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया उनका, लेकिन कुछ अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में कुछ उतना पता नहीं था कि कौन सी चीज़ें किधर मिलती हैं। और मैं भी इंडिया से वैसे कुछ खास बेसिक स्टफ्स नहीं लाई थी, तो मुझे वो सब भी लेना था। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या है, कैसे, कौन सा सुपरमार्केट है। ये सब कुछ मुझे एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगा। तो इस चीज़ में मेरे हस्बैंड और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोल्स गई थी। तो कोल्स यहाँ का सुपरमार्केट है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड जो किचन के जितने भी स्टफ्स होते हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता है। और कोल्स इज़ लाइक आप इंडिया के रिलायंस फ्रेश या बिग बाज़ार से रिलेट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे मैं आई थी वैसे टूरिस्ट वीज़ा पे, तो मेरे जो वीज़ा के कंडीशंस थे कि मैं यहाँ पे वर्क नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, और जो मेरी स्टडी के भी कंडीशंस थे कि मैं बस 3 महीने का कोई भी कोर्स कर सकती थी, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो वो सब कुछ मैं उस टाइम पे जो मेरा वो खाली टाइम था, बिल्कुल लीजर टाइम था, उस टाइम पे मैंने क्या किया। तो उस टाइम पे मैं रिसर्च बहुत करती थी यहाँ के बारे में, मेलबर्न के बारे में, कि यहाँ पे घूमने के लिए क्या है। अब मैं इंडियन हूँ, इंडिया से अभी जस्ट आई हूँ, तो मेरे लिए इंडिया की फूड यहाँ पे कहाँ पे अवेलेबल होंगे, या जो इंडियन स्टफ्स होते हैं वो कहाँ पे मुझे मिलेंगे। तो मैं बेसिकली मैं डफ्टन एरिया में रहती थी, तो उस एरिया के नियर बाय मैं हमेशा एक्सप्लोर करती थी, वॉक करती थी और देखती थी कि यहाँ पे क्या चीज़ें कैसी हैं। और यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला। कभी कभी मैं अकेले भी निकल जाती थी कि अकेले अगर कुछ देखूँगी, खुद से कुछ नया सीखूँगी, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगा वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड या अपने दोस्तों को मैं बुला लूँगी। जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे यहाँ के बाद नहीं पता है, तो वहाँ पे वो लोग थे मेरे लिए वहाँ पे ऑलवेज। तो उसके बाद वैसे ऐसा कभी सिचुएशन आया नहीं कि मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं खुद ही यहाँ पे जो मेट्रो अवेलेबल है, मैं खुद ही डफ्टन से सिटी चली जाती थी और वहाँ पे देखती थी कि वहाँ की सिटी की लाइफ कैसी है। एंड ऑल्सो मेरे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ भी यहीं पे रहते हैं, यानी दीपक के बहन और उनके जीजा जी। तो मैं उनसे भी मिलती थी वहाँ पे। वहाँ की लाइफ भी बहुत अमेजिंग है, सिटी की लाइफ। फिर 1-2 महीनों के बाद मैंने सोचा था कि जब कभी मेरा पीआर आएगा तो मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो इंडिया में मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है लॉ में ही, लेकिन यहाँ पे जो मैंने स्ट्रीम चुना अगेन लॉ का, यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और ऐसा कोई गाइडेंस मुझे नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर। तो मैंने सोचा कि अगर लॉ वापस यहाँ पे पढ़ने के लिए मैं सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम फिर से देना होगा यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं कोई जॉब स्टार्ट करती हूँ, यहाँ के जॉब कल्चर को समझती हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, देन फिर मैं अपनी स्टडीज़ के लिए सोचूँगी। तो अगर आप वेल एजुकेटेड हो, इंग्लिश अच्छी पकड़ है, तो आपको ईज़िली जॉब यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा, जहाँ तक मुझे फील हुआ है कि आपकी डिग्री को देखकर नहीं, आपके एक्सपीरियंस को और आपकी जो आप प्रेजेंट करते हो उसको देखकर यहाँ पे आपको जॉब देते हैं। एंड ऑब्वियसली डिग्री यहाँ पे मायने रखती है, लेकिन अगर आपको कोई भी बेसिक जॉब चाहिए इन अ कस्टमर सर्विस और लाइक कोल्स में या वुल्वर्स में, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा।
सो आपको उस चीज़ के लिए हमेशा चेक करते रहना होगा, अप टू डेट रहना होता है। तो जब मैंने सब कुछ देख लिया अपने जॉब के लिए या अपनी स्टडीज़ के लिए, उसके बाद मैंने सोचा कि इस मेलबर्न को या विक्टोरिया शहर को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बहुत सारी जगहों के बारे में पढ़ रखा था ऑलरेडी जब मैं इंडिया में थी। और बेसिकली मेलबर्न में मैं जब आई यहाँ पे, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी जगह पे वो लेकर गए। लाइक इन जिलोंग देयर इज़ अ प्लेस ग्रेट ओशन रोड टॉर्के। सो वहाँ पे मैं घूमने गई और बहुत सुंदर सा व्यू है वहाँ पे, तो आप लोग उस प्लेस को विज़िट कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे एक फिलिप आइलैंड है जहाँ पे आप पेंगुइन्स वॉच कर सकते हो, या चॉकलेट फाउंटेन आपको यहाँ पे मिलेगा, चॉकलेट फैक्ट्री बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस कोविड सिचुएशन में। अदरवाइज़ अगर कोरोना नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के दूसरे पार्ट पे भी जाती, लाइक इन सिडनी, एडिलेड, पर्थ में तो खैर मैं क्वारंटीन ही थी। तो कभी अब कोविड जब ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली हम लोग प्लान कर रहे हैं दूसरे सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसके बाद फेब तक मेरे पास ऑब्वियसली टूरिस्ट वीज़ा ही था, तो वहाँ तक तो मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन था नहीं कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा स्विमिंग सीखती हूँ, क्योंकि मुझे स्विमिंग एकदम नहीं आती है। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने स्विमिंग क्लासेस एंड जिम दोनों ज्वाइन किया था, और हम दोनों फेल हो गए 1 महीने में ही। तो स्विमिंग का कुछ मैंने बेसिक स्टेप्स सीखा और मैंने किया भी, कंटिन्यू किया। लेकिन जब मैं अपने इस घर में शिफ्ट हो गई तो फिर मेरा वो छूट गया वो भी। और इसके बाद इन मिड ऑफ अप्रैल मेरा परमानेंट रेजिडेंट आ गया। तो जब मेरे पास मेरा पीआर आ गया तो मेरे पास मेरे वर्किंग राइट्स आ गए। मैं काम कर सकती थी, मैं यहाँ पे स्टडी कर सकती थी, और लाइक जो भी परमानेंट रेजिडेंट के जो भी कंडीशंस थे मैं वो सारा कुछ कर सकती थी। तो उसके बाद उसी बीच क्या हुआ था कि हमें घर भी शिफ्ट करना था हमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई थी बैरिक से कॉफिल्ड में, और वो एक शेफ़ है लेकिन वो खाना नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉफिल्ड शिफ्ट जब मैं हुई तो मैं उसी ड्यूरेशन में जॉब भी ढूंढ रही थी। और यहाँ पे हम लोग अराउंड 3 मई को शिफ्ट हुए, और उसी हफ्ते में या उसके 1-2 हफ्ते के बाद मुझे मेरी पहली जॉब मिल गई। जो मेरी कंपनी है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने मुझे जॉब दिया, क्योंकि मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस थे वो इंडिया के थे, यहाँ के नहीं थे। तो उन्होंने यही पूछा था कि आप यहाँ पे क्यों काम करना चाहते हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन थे। तो मैंने उनको बस ये बोला कि मुझे ऑस्ट्रेलियन वर्क कल्चर समझना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, और मैं एक क्विक लर्नर हूँ तो मैं जल्दी सीख जाऊँगी अगर मुझे आप प्रॉपर गाइड करोगे तो। और बस तब से उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, एंड तब से मैं वहाँ पे उनके साथ काम कर रही हूँ। और उसके बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया तो शायद 2-3 हफ्ते मैंने काम स्टार्ट किया होगा, एंड अगेन लॉकडाउन लग गया। फिर 1 हफ्ते का ही लॉकडाउन उस टाइम पे लगा था, फिर 2 हफ्ते से 3 हफ्ते वापस मैंने काम किया, फिर अगेन 2 वीक्स का लॉकडाउन लग गया। तो इसी लॉकडाउन लगा, फिर मैंने काम किया, फिर लॉकडाउन लगा, फिर मैंने काम किया, ऐसा ही मेरे साथ चलता रहा। एंड अब भी जब से लॉकडाउन लगा, लाइक अभी 1 महीना हो गया है लॉकडाउन को लगे हुए, और 1 महीना मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्टिव किया नहीं था। तो मैंने वही सोचा मैं अब क्या करूं कि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और मैं कुछ प्रोडक्टिव कर भी पाऊँ। तो मैंने उसी ड्यूरेशन में मैंने अपनी एक स्टडी स्टार्ट की, दैट इज़ डिप्लोमा इन बिज़नेस। एंड मैंने फिर उसके बाद सोचा कि मेरे पास उसके बाद भी टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ। मेरी जो एक्सपीरियंस थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने की, या उसके बाद की जो भी जर्नी है अभी तक, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। शायद इसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। और उसके बाद अभी तक आप देख रहे हो, मैं अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे।
एंड इसके बाद आपको कुछ भी जानना है यहाँ के बारे में, जॉब्स के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ मेरे से आप पूछना, कमेंट करना, एंड जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं आप सबकी हेल्प करूँगी। थैंक यू।